आज मैं आपको ब्लाउज में डीप गला बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप शादी पार्टी के लिए सुंदर ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी गले की कटिंग किस तरह करना है वो ध्यान दीजिए। जिस नाप से आपने आगे की गले की कटिंग की है, उसी नाप से हमारी पीछे की कटिंग होती है। तो जैसे कि अगर आपने इधर 2.5 इंच की कटिंग की है, तो इसमें अभी हम पहले 2.5 इंच की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें 2.5 की है। अगर आपने 3 की है या 2 की है, तो आपको पहला निशान उसी हिसाब से लगाना है। मैंने 2.5 की है, तो मैं इसमें 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब आपको गले की लंबाई लेना है कि आपको कितना लंबा गला रखना है। जैसे कि इधर से देखिए, मैं 12 इंच पे लगा रही हूँ और इधर लगाएंगे 3 इंच का। ये 2.5 इंच पे लगाया, इसको 3 का। इस निशान को लगाने के बाद इस निशान से इसको मिलाना है। अब आपको क्या करना है, चौड़ाई का निशान लगाना है। वो कैसे लगाना है समझिए। ये हमने 12 इंच का लगाया है लंबाई में, तो एक निशान आपको 4 इंच पे लगाना है। पहले 4 इंच पे लगाना है, फिर दूसरा, फिर 4 इंच पे लगाना है। तो ये बराबर हो जाएंगे, तीनों भाग बराबर हो गए हैं। अब यहाँ से आप चौड़ाई के लगाइए। आपको 4 इंच की चौड़ाई रखना है या 5 इंच की रखना है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये मैंने 5 इंच का निशान लगा दिया था। तो इस तरह निशान लगा देना है। तो ये तीनों बराबर रहेंगे, जिससे गुलाई आपकी कहीं ज़्यादा कम नहीं होगी। अगर एक साइड ही गुलाई ज़्यादा रहेगी तो फूलने का डर रहता है, इसलिए बराबर से गुलाई आएगी। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अब क्या करना है, आपको इधर से 2 पॉइंट अंदर की साइड लेना है। इधर बाहर नहीं निकालना है। इस निशान से अंदर की साइड इस तरह 2 पॉइंट लिया और इससे मिलाया, और इस तरह लाते हुए इधर मिला देंगे, तो ये बराबर का सेंटर रहेगा। अब इसको डार्क कर देते हैं। तो इस तरह इसका आकार दे दिया है। इसमें दूसरा आकार देना चाहते हैं तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। इसको सीधा इधर लाना है, आपको इस तरह तिरछा कर दीजिए, तो इसका भी का शेप आ जाएगा इधर। और इधर से अगर आपको इस तरह नहीं करना है, तो आप इधर से इस तरह इसको कर दीजिए। आपके ऊपर है, आप इसमें किस तरह का शेप देना चाहते हैं। तो बस आपको इस लाइन के अंदर ही कटिंग करनी है, इस लाइन के बाहर कटिंग नहीं करनी है। आगे की गले की कटिंग है, उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कर दी है। पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल लेंगे, और इसमें पाइपिंग अगर आप रेड कलर की लगाना चाहते हैं तो रेड लगा दीजिए। मैं इसमें आपको ब्लैक लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी लेस भी ब्लैक है। पाइपिंग के लिए पट्टी तिरछी निकाली जाती है, तो इस तरह तिरछा रखना है आपको और निशान लगाना है, और 1.5 इंच के हिसाब से आप पट्टी निकाल लीजिए। अब पट्टियों को जॉइंट करना है। इस तरह पट्टी को रखना है। जैसे हम हर ब्लाउज में पाइपिंग बनाते हैं, वैसे ही हमें पाइपिंग बनाना है। तो 2 पॉइंट से सिलाई डालना है। इसी तरह हम सारी पट्टियों को जोड़ देंगे। जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है, एक नोक इस तरफ हो और दूसरी नोक इस तरफ हो। तो इस तरह पाइपिंग में जॉइंट दे दिए हैं। अब इसको खोलना है।
दोनों साइड कपड़े को बांट देना है। उल्टे साइड से कपड़े को फोल्ड करना है। बराबर मिलाते हुए नाखून से दबा देना है। पूरी पट्टी को नाखून से दबा देना है। अब क्या करना है, अब इसको सीधा करेंगे। पीछे की गले में पाइपिंग लगाने से पहले हमेशा इस बात को याद रखिए कि पहले हम आगे के पार्ट को जॉइंट इसमें कर देंगे, उसके बाद पाइपिंग लगाना है। अगर मैं आपको इसमें ही पाइपिंग लगा के बता दूंगी तो ये तो एक बताने का आइडिया होगा। जब भी आप ब्लाउज बनाएंगे तो पीछे के पार्ट में पहले आगे के पार्ट को जॉइंट करना है, उसके बाद हमें पाइपिंग लगाना है, ठीक है? तभी आपके ब्लाउज में सफाई आएगी। और अगर आपने इसको अलग बना लिया और उसमें पाइपिंग अलग लगाओगे तो ये कंधे पर टकराती रहेगी और सफाई नहीं आती है। तो पहले आपको आगे के पार्ट तैयार करके रख लेना है और इस तरह इस पे रखना है और इसको जॉइंट करना है। पहले इसको जॉइंट करेंगे, बाद में इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी है। अब सिलाई डालने के बाद अब आपको पीछे की प्लेट का भी ध्यान रखना है कि पीछे की प्लेट भी बनाना है आपको। तो जो भी आपकी फिटिंग की प्लेट है उसको साइड से बना लीजिए, दोनों साइड। इस तरह प्लेट बनाना है आपको। तो इस तरह प्लेटों को कर देना है, एक को इस साइड, एक दूसरे को इस साइड। प्लेटें डालने के बाद अब ये कपड़े को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह संभालते हुए एक सिलाई डाल देंगे इस पे, फिर आगे से हम लेस लगा देंगे। तो इस तरह कपड़े को दबा दिया है। तो डिजाइन के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप पीछे का पार्ट पूरी तरह से तैयार करना है आपको। तो ये जो कंधे की सिलाई होती है उसे हमेशा पीछे की साइड दबाना है, इस तरह दबा देना है, जिससे ये कपड़ा हमारी पाइपिंग में दब जाता है। कपड़े को बराबर मिलाना है, थोड़ा कपड़ा अंदर की साइड दबाना है और इसको फोल्ड कर देना है। एक साइड से पाइपिंग लगाना शुरू करना है, मिला के रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है। पूरे में पट्टी जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह पट्टी को लगा दिया है इसमें। अब आपको कपड़े को छांटना है, थोड़ा थोड़ा काट के निकालना है। जितनी साइज की आपको पाइपिंग चाहिए उतना कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देंगे। तो इसमें से मैं हल्का हल्का कपड़ा काट के निकाल रही हूँ, जिससे आपकी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी परफेक्ट रहेगी। तो इस तरह हमने पूरे कपड़े को थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह इस कपड़े को ऊपर की साइड दबाना है, इस तरह दबाना है और नाखून से इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। नीचे की साइड कपड़े को झुकाना है और जब हम पाइपिंग बनाएंगे तो इस कपड़े को इस कपड़े से ढक देना है। इसमें ये पूरा कपड़ा भर देना है। इस तरह पकड़ना है तो सिलाई पाइपिंग के नीचे चलाना है, कपड़े को संभालते जाना है और पाइपिंग बनाते जाना है।
तो पाइपिंग बनके तैयार है। अब इसमें आपको डोरी लगाना है और लेस लगाना है। लेस आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको लेस इधर से लगाना है तो आप गुलाई से भी लगा सकते हैं या इधर से भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लेस इसमें इधर से लगा रही हूँ कमर की साइड। ये लेस है जो ज़्यादा चौड़ी है तो मैं इसमें से एक पट्टी निकाल दूँगी, इसको निकाल दूँगी और फिर इसको लगाऊँगी। और अगर आप इधर से लगाना चाहते हैं इस तरह आप यहाँ से भी लेस लगा सकते हैं। गले की शेप में घुमाते जाना है और लेस लगाते जाना है। तो लेस आपको अपने पसंद के हिसाब से लगाना है कि आपको गले के ऊपर से लेस लगाना है या कमर की साइड लगाना है। तो लेस हम कमर की साइड लगा रहे हैं। तो अब आप देखिए ब्लाउज की लंबाई है जो वो 14 इंच की है और 12 इंच का हमने गला काटा है। अब ये पट्टी है जो 2 इंच की बची है और लेस है 3 इंच की है। लेस 3 इंच की है तो हम इसको कम करेंगे, इसमें से पट्टी हटा देंगे, फिर इसमें जॉइंट करेंगे। लेस को इस तरह फोल्ड किया और इससे मिला देना है और सिलाई चला देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई निकालना है। इस पे से सिलाई डालेंगे और पाइपिंग के बराबर से सिलाई निकाल देंगे और दूसरी सिलाई इधर लगाएंगे। तो इस काली वाली पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर डाल देंगे। तो आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहें तो आप घर में अपने मनपसंद की लेस बना सकते हैं। जैसे मार्केट में आपको परफेक्ट लेस नहीं मिल रही है तो आप 2-3 प्रकार की लेस खरीद के उसको अपने से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको अपने से बनाया है तो आप भी बना सकते हैं। तो आपको बेल बेट का रिबन खरीदना है। ये बेल बेट का होता है जिस पे सिलाई अच्छे से चलती है और इसको मिला के रखना है और यहाँ से सिलाई डाल देना है। तो एक साइड की पट्टी ए बन जाएगी। तो इस तरह सिलाई डालकर आप अपने मनपसंद लेस बना सकते हैं। और चौड़ी अगर आपको करना है तो इस तरह कर दीजिए जैसे मैंने ब्लाउज के कपड़े पे इसको जॉइंट किया है, फिर इसमें दूसरा रिबन लगा दिया है। तो आप अपने पसंद के कलर मिला के अपने पसंद की लेस बना सकते हैं। तो इस तरह बराबर करके लेस लगा दी है। अब हमें यहाँ पे डोरी लगाना है। जो ये राउंड गया है उधर ही हमारी डोरी लगेगी। तो इस तरह आपको 2 डोरी तैयार करना है और इधर लगा देना है। तो इस तरह यहाँ पे आपको डोरी लगाना है। डोरी बनाना तो मैं आपको पहले सिखाई हूँ, इसलिए डोरी बनाना तो आपको आता ही होगा। और अगर आप नए हैं और अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पे जाके सीखिए। तो यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। तो इधर सिलाई लगा देंगे और इधर सिलाई लगा देंगे। इस तरह आपको डोरी लगाना है और अपने मनपसंद लटकन लगाना है। और वैसे तो मैं आपको फिटिंग के लिए सब बताई हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, जब भी आप डीप गला बनाएं तो उसमें डबल कपड़े का बेल्ट जरूर लगाएं, जिससे फिटिंग आपकी बहुत सुंदर आएगी और आपको पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको पैक करना है ब्लाउज को। दोनों साइड से आपको जॉइंट करना है और आस्तीन लगा लेना है। ब्लाउज बन के आपका तैयार है। यदि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं और कटोरी कट ब्लाउज, तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पे जाके देखिए। डीप नेक बन के तैयार है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। कमेंट करके बताइए आपको ये डिजाइन कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और बेल बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि आप चाहते हैं कि मैं और डिज़ाइन बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की डिज़ाइन चाहते हैं। मैं आपके लिए लाइन से वीडियो बनाती जाऊंगी।